कोरोना संकट के बीच आज शाम 4 बजे से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। 1 मई से कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। हम आपको वैक्सीनेशन को लेकर हर वो जानकारी दे रहे हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। आप कैसे और कहां पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, किन राज्यों में मुफ्त वैक्सीन लगाने का ऐलान किया गया है। तो ये तमाम जानकारी आप जी न्यूज पर देखेंगे कि किस तरह से वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए आज शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगें। पैंतालीस से ज्यादा उम्र वालों के बाद देश में आज से 18 से ऊपर के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की बारी है। यानी अब भारत ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा है। भारत में वैक्सीनेशन का ये तीसरा चरण होगा। वैक्सीन की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज दुनिया के कई देश कोरोना के खिलाफ जंग में जीत के करीब पहुंच गए हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी देश को वैक्सीनेशन के लिए उत्साहित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पहल की और वैक्सीन लगवाई, यानी कि पीएम मोदी ने देश को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने का काम किया। सबसे तेजी से भारत में पहले 10 करोड़, फिर 11 करोड़ और अब 12 करोड़ वैक्सीन डोज दिए गए हैं। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है और आज उम्मीद देश के युवाओं से है। यदि भारत के हर युवा ने वैक्सीन लगवा ली तो देश के लिए कोरोना के खिलाफ जंग आसान हो जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन कराए कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। MyGov के ट्विटर अकाउंट में बताया गया है कि 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को बिना अपॉइंटमेंट के टीकाकरण की इजाजत नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको cowin.gov.in पेज पर जाना होगा। इसके अलावा आप आरोग्य सेतु ऐप से भी वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देश के युवाओं के लिए वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, इसे हम आंकड़ों से समझते हैं। भारत में 45 साल से ज्यादा उम्र के 34 करोड़ लोग हैं, जिन्हें केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त में वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं देश में 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों की संख्या 81 करोड़ से ज्यादा है, जिन्हें 1 मई से वैक्सीन लगेगी और उनके वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। कोरोना वायरस भारत में हर मिनट 2 लोगों की जान ले रहा है। महामारी का ये जानलेवा आंकड़ा हर परिवार को डराता है। ये सच है कि हम और आप संक्रमण के सबसे खतरनाक समय का सामना कर रहे हैं। सच ये भी है कि हर इंसान की जिंदगी खतरे में है, लेकिन इतने सारे डरावने सच के बीच हौसला बढ़ाने वाला एक सच ये भी है कि 1 मई से महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत के युवाओं को भी ब्रह्मास्त्र मिलने जा रहा है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 1 मई से वैक्सीन दी जाएगी, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो रहा है। वरुण वसीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखिए, अब वैक्सीनेशन का तीसरा चरण है ये और 18+ लोगों को आज से रजिस्ट्रेशन करने की इजाजत है, यानी कि उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी 1 मई से, उससे पहले रजिस्ट्रेशन। और इसी से जुड़ी हर जानकारी आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। मेरे साथ राजू राज और साथ ही हरीश झा मेरे साथ बने हुए। राजू राज, सबसे पहले तो वैक्सीनेशन से जुड़ा ही सवाल आपसे, क्योंकि इसे लेकर तैयारियां एक बड़े लेवल पर की गई होंगी, क्योंकि बहुत बड़ा अभियान है ये, तो क्या जानकारी और है इसे लेकर? देखिए सिरिन, वैक्सीनेशन को लेकर आज शाम 4 बजे से जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, वो प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। आपको कोविन ऐप पर
रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दिल्ली भारत सरकार का उमंग ऐप है, वहां से रजिस्टर करते हैं। आरोग्य सेतु के जरिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद 1 मई से टीका लगाया जाएगा, उसकी तैयारियां हैं। हालांकि हमारे देश में लगभग 23 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने फ्री में टीका लगाने का घोषणा की है, जिसमें राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश है, केरल है, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर टीका मुफ्त में लगाया जाएगा। लेकिन इस बीच में जब हमने दूसरे चरण का जो टीकाकरण देखा था और उस समय देखा था पहले दिन काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जो वैक्सीनेशन है, तमाम जो सेंटर हैं वहां पर सही से पहुंच नहीं पाए थे। जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, कुछ लोगों के वहां पर वैक्सीन खत्म होने से उन्हें इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब जिस तरीके से एक बड़ा अभियान, तीसरे चरण का वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, उसमें देखना होगा कि जो राज्य सरकारें हैं, चाहे दिल्ली सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, वो किस तरीके से अरेंजमेंट करती है, ताकि जो लोग वैक्सीन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर पहुंचते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का दिक्कत का सामना न करना पड़े। क्योंकि दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, अगर भारी तादाद में लोग पहुंचते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद तो वहां पर भीड़ ना लगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ये किस तरीके से इंश्योर करना पड़ेगा, ये देखना होगा 1 तारीख को जब लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे और वहां पर किस तरह का इंतजाम है, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा 2 दिन का। लेकिन तैयारियां पूरी है और निश्चित तौर पर देश के युवाओं को लगाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन ही सुरक्षा कवच है। इस बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि और राहत वाली बात मैं बताना चाहूंगा कि राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और लोगों की मरने की संख्या बढ़ रही है, और इससे बचने के लिए दिल्ली सरकार ने राजधानी दिल्ली में 1200 बेड लगाने की बात कही है, उसकी तैयारियां चल रही है। दिलसाद गार्डन में हूं और यहां पर तस्वीरें देखिए किस तरीके से रात दिन काम शुरू हो चुका है, लगातार मजदूर काम कर रहे हैं। ये ढांचा लगभग 1 दिन में तैयार हो चुका है। यहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, उनका कहना है कि 5 दिन में ये सेंटर तैयार हो जाएगा और 10 मई से यहाँ पर मरीज आ सकेंगे, उसकी तैयारी सरकार ने कर ली है। जहां तक ऑक्सीजन का सवाल है, अभी भी राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत है। तमाम जो रिफिलिंग सेंटर है वहां पर रिफिल नहीं किए जा रहे हैं। जो लोग होम आइसोलेशन में है वो सिलेंडर लेके लगातार दर बदर भटकने को मजबूर हैं। इसके अलावा अस्पतालों में बेडों की संख्या कम है और इसी की पूरी तैयारी सरकार कर रही है। ठीक है, और इसी को लेकर तैयारियां अब की जा रही हैं। मेरे साथ हरीश भी हैं। हरीश, हालांकि आप सुबह से लोगों से बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, घंटों कतार में लगकर यहां पर इंतजार हो रहा है। बावजूद इसके अभी तक उनका इंतजार खत्म नहीं हुआ। आप लोगों से बात कीजिए, जो आज से देश के युवाओं को वैक्सीनेट करने की तैयारी है, इसे लेकर लोग क्या सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के मुंडका ऑक्सीजन प्लांट पर और आप यहाँ पे भीड़ देखिए कितनी लगी हुई है। 2 लाइनें लगी हुई हैं, जिसमें एक जो इंडिविजुअली लोग जो घरों में जो आइसोलेटेड हैं उनके परिजन यहाँ पर आए हुए हैं और एक तरफ जो है वो एम्बुलेंस लाइन में लगे हुए हैं। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, लगातार परेशान है, ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल नहीं हो रहा, घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। सर कितनी देर से खड़े हैं? सर हम तो कल शाम से वेट कर रहे हैं। कल शाम से वेट कर रहे हैं, अभी तक नंबर नहीं आया? जी सर, अभी तक नहीं आया नंबर। तो क्या किस तरह की परेशानी हो रही है इसकी वजह से कि ऑक्सीजन सप्लाई कहीं नहीं? सर एक्चुअली हम लोग हॉस्पिटल स्टाफ से हैं और काफ़ी टाइम से परेशान हैं और हॉस्पिटल में काफ़ी पेशेंट्स हैं, सिक भी हैं और थोड़े नॉर्मल भी हैं। उनको ऑक्सीजन ना प्रोवाइड होने की वजह से दिक्कत तो चली रही है सर। आप कब से खड़े हैं सर? मैं तो सर आपके 1 बजे से खड़ा हूँ यहाँ पर। अच्छा, ये ऑक्सीजन की परेशानी तो लगातार दिल्ली वासियों के साथ चली रही है, लेकिन अब आज से जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है 18 से 44 साल तक लोगों को वैक्सीन, तो कितना इम्पोर्टेंट प्रोसेस है? वो तो इम्पोर्टेंट है सर, बट अभी आप देखे जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो क्रिटिकल कंडीशन है, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, बहुत से अभी गवर्नमेंट ने तो ये भी कर दिया है कि आपको जो अदर स्टेट में उनको ऑक्सीजन मिलेगी नहीं। मेरी मदर ऑलरेडी आईसीयू उसमें एडमिटेड है और जहां उनको सिलेंडर मिलना चाहिए पर डे का कम से 3 से 4 सिलेंडर लग रहा है, मगर वहां की गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि आपको 3 ही सिलेंडर देंगे। तो उस कंडीशन में आके मुझे यहाँ पर लगना पड़ रहा है। मेरे एम्बुलेंस यहाँ पर लगी हुई है, ऑलरेडी 5-6 सिलेंडर है, ताकि मिल जाए, ताकि हमारा काम चल जाए। आप बताइए, वैक्सीनेशन जो हो रही है 18 से 44 साल के लोगों की, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है ऐसे समय में जब ऑक्सीजन की किल्लत है, मामले लगातार बढ़ रहे हैं दिल्ली में? समस्या भी बहुत बड़ी है। अभी जो बीमार पड़ रहे हैं ना, वो भी 45 साल से नीचे के ही है। अधिकतर वही बीमार पड़ रहे हैं जिनकी 45 साल से उम्र कम है। उनको वैक्सीन बहुत लगना जरूरी है और हम लोगों को सिलेंडर की भी बड़ी जरूरत पड़ रही है। और कानून नहीं बना रखा कि व्यक्तिगत कोई लेने आए, गाड़ियाँ दबादब जा रही है, मगर जो व्यक्तिगत जो लोग खुद अपने आत्मनिर्भर होकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस हिसाब से उस स्तर से
मदद नहीं मिल पा रही सरकार की तरफ से, बड़ी समस्या में है। देखिए, परेशानी लोगों की लगातार बनी हुई है। लोग ये तो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए जो संघर्ष करना पड़ रहा है यहाँ पर लोगों को, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगातार जो है लोग लाइनों में लगे हुए हैं अपने परिजनों के लिए। सुबह 7 बजे से 5 बजे से लोग यहाँ पे लाइन में लगे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और बारी आ नहीं रही है अभी। लगातार जो है एम्बुलेंसेज लगे हुए हैं। भविष्य में इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। जी न्यूज भी अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आज से जो ये वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, आप भी खुद को रजिस्टर कराएं और वैक्सीनेट भी। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.